कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान, कर्जे की समस्या का केवल एक ही समाधान, कर्जा मुक्ति अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपने कहीं से भी किसी भी प्रकार का लोन लिया और आज आप उस कर्जे को नहीं चुका पा रहे हैं तो घबराइए नहीं। इसमें आपकी गलती नहीं है, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है जिन्होंने आपकी ये परिस्थिति कर दी। जीएसटी आने के बाद, नोटबंदी आने के बाद काफ़ी सारे व्यापार धंधे कम हो रहे थे और जब से लॉकडाउन लगा दिया गया तो ये जो व्यापार धंधे कम हो रहे थे वो व्यापार धंधे अचानक से बंद कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। साथियों, इस कंडीशन में जब जिस व्यक्ति ने लोन लिया था वो व्यक्ति की जो पेइंग कैपेसिटी थी वो पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है जब भी वो व्यक्ति लॉकडाउन लगा दिया जाता है या फिर वो व्यक्ति काम नहीं करता है। जब पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जितनी इनकम थी वो इनकम भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ईएमआई पे करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो आप इसको समझिए, इसको आप सोचिए कि क्या आज जो आपकी सिचुएशन है, आज अपनी सिचुएशन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं या फिर सरकार की वो गलत नीतियां जिम्मेदार है जिन्होंने आपकी ये सिचुएशन कर दी। यदि आपको लगता है कि आप खुद जिम्मेदार हैं तो इसके लिए प्रयास करिए, कोशिश करिए अपने आप को उभारने के लिए। और यदि आपको लगता है कि इसके लिए सरकार की वो गलत नीतियां जिम्मेदार रही जिन्होंने आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी उस अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर दिया, जिन्होंने सरकार की जो गलत नीतियां रही जिसकी वजह से आपका जो रोजगार था वो रोजगार चला गया, आपका जो व्यापार धंधा चल रहा था वो व्यापार धंधा धीरे धीरे कम हो गया या समाप्त हो गया। साथियों, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, यदि आपको भी लगता है कि आपकी सिचुएशन के लिए केंद्र सरकार की वो गलत नीतियां जिम्मेदार है तो आइए अपनी बात रखिए, बताइए और बोलिए। अपनी चीज़ों के लिए बोलना जरूरी है। सरकार ने यदि गलत नीतियां लागू कर दी तो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जब कोई विपक्ष काम नहीं आता है तो जनता ही विपक्ष का काम करती है, जनता ही सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। तो आप अपनी बात बेशक रख सकते हैं क्योंकि इसके लिए आज भारत देश के करोड़ों लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है। सरकार की वो गलत नीतियां जिम्मेदार है जिसकी वजह से उनका व्यापार, रोजगार, सब चीज़ें छीना गई। बहुत सारे साथियों ने ये तक सवाल किया कि क्या हम सच में कर्जा मुक्ति करा पाएंगे, क्या हम सच में कर्ज मुक्त भारत बना पाएंगे। मेरा एक ही उत्तर है साथियों, यदि हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे, यदि हर एक व्यक्ति 100 लोगों के भी फॉर्म भराएगा तो भी आज जो हम 1,60,000 लोग हैं, 100 लोगों के भी फॉर्म यदि भरा देंगे 1,60,00,000 हो जाएंगे। और हमारा टारगेट है भारत देश से 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को कर्जे के दलदल से बाहर निकालना, क्योंकि उनके लिए कोई और सिचुएशन नहीं बचती है। लगातार जो रिकवरी एजेंट है, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी संस्थाएं हैं, जो एनबीएफसी हैं, जो लोन एप्लीकेशंस हैं, इतना टॉर्चर कर रही हैं, इतना परेशान कर रही है कि व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। लगातार लोग इतने टॉर्चर कर रहे हैं, हमने ये भी देखा है कि 3500 रुपये के लिए एक परिवार ने सामूहिक रूप से सुसाइड कर लिया। हमने ये भी देखा है कि रिकवरी एजेंट ने एक गर्भवती महिला के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि उस ट्रैक्टर को वो छीनना चाहता था, ट्रैक्टर को ले जाना चाहता था, वो भी बिना नोटिस के। यदि आपके साथ भी बिना नोटिस के आपकी गाड़ी को छीनी जा रही है तो इसकी कंप्लेन रजिस्टर कराइए, कंप्लेन दर्ज करिए। यदि आपसे कोई गाली गलौज और बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड करिए। साथ ही पुलिस एक्शन पर आएगी। बहुत सारे साथी ये तक बोल रहे हैं कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, हम जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि कर्जा तो लिया है तो कर्जा पटाना पड़ेगा। साथियों, ऐसा नहीं है। आपने कर्जा लिया, ये आपका सिविल मैटर है, लेन देन का मैटर है, लेकिन जो आपके साथ अपराध किया जा रहा है, जो रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहा है, जो रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी कर रहा है, उस रिकवरी एजेंट से आपने पैसा नहीं लिया था, आपने कंपनी से पैसा लिया था। कंपनी उस रिकवरी एजेंट को चेंज भी कर सकती है, अच्छा रिकवरी एजेंट भी ला सकती है यदि कंपनी को पता चल जाए कि उसका रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहा है, यदि कंपनी को पता चल जाए कि उसका रिकवरी एजेंट टॉर्चर कर रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा? आप सबको आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखना पड़ेगा और कंपनी को भी भेजना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का ये जो रिकवरी एजेंट है ये बदतमीजी कर रहा है, ये टॉर्चर कर रहा है। साथियों, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है आपका, ये तत्काल समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन परमानेंट यदि इलाज चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए या फिर 2 साल का आपको समय दे दिया जाए जिसमें ना तो इंटरेस्ट लगे ना तो पेनल्टी लगे, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।
कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ना पड़ेगा और कम से कम 100 लोगों की जिम्मेदारी लेकर, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेकर अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। प्रयास करिए। ये कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। कोई भी काम, कोई भी बड़ा काम जो होता है वो सबसे पहले यही लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन आप प्रयास करने निकलेंगे वो कठिन समस्या आपको आसान लगने लगेगी, क्योंकि उस समय आप काफी रास्तों को पार कर चुके हो। प्रयास करिए, शुरुआत करिए। हो सकता है शुरुआत का दिन आज हो आपका। शुरुआत करिए, आज से ही शुरुआत करिए। यदि एक एक व्यक्ति को जोड़िए, एक एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति बनेंगे, 10-10 व्यक्ति से 100-100 व्यक्ति बनेंगे और 100-100 व्यक्ति से हजारों व्यक्ति बनेंगे। ऐसे करते करते भारत देश में करोड़ों लोगों को कर्जे के दलदल से हम बाहर निकाल पाएंगे। प्रयास करिए, साथ दीजिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे और भारत देश के एक एक नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा माफ कराएंगे।